प्रधानमंत्री ने आज फिर कहा कैसे जो बिहार की मिट्टी से संकल्प उन्होंने लिया था उन्होंने उसे पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम के आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की शपथ ली थी उन्होंने पूरी की। पाकिस्तान की मिसाइलों को तिनके की तरह भारत ने बिखेर दिया। जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया, मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है, बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। आपको याद होगा, उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, मिसाइलें दाग रहा था, और इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में तिनके की तरह बिखेर रहा था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। ये ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के साथ 4 दिन की लड़ाई, ये तो एक ऐसा मुद्दा है कि ठीक है, भारत सरकार ने, अब प्रधानमंत्री ने वो फैसला लिया था तो उसकी बात तो होगी, चुनावों में भी उसकी बात की जाएगी। इस पर अब किसी को सीधा आप आक्षेप तो नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर ये कहें कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया तो ऑपोजिशन ज्यादा से ज्यादा इस पर ये कह सकता है जो पहले कहा था कि आप सेना के शौर्य का श्रेय खुद लेना चाहते हैं चुनावी फायदे के लिए। ये बात ठीक है कि पहलगाम हमले के बाद पहली जो पब्लिक अपीयरेंस थी प्रधानमंत्री की वो बिहार में थी, मधुबनी में, और वहां उन्होंने ये बातें कही थी, मिट्टी में मिला देंगे, पाताल से ढूंढ कर लाएंगे, आतंकवादियों और उनके आकाओं को इस बार बर्बाद कर देंगे, और वो काम वो करने का क्रेडिट चुनावों में जरूर लेंगे। अब चुनावों में इसका कितना फायदा मिल सकता है लोगों के लिए, क्या ये वोट देते वक्त एक मुद्दा हो सकता है, ये सवाल हमारे सामने। त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं, मुझे लगता है, देखिए, अगर अभी तक का जो कहते हैं ना कि कुछ चीजें तो इससे तय होती है कि पीछे कैसा उसका रहा है। आज तक सेना को लेकर या हम पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में रहे हों या हमने कोई ऐसा काम कर दिया हो तो उसका लाभ मिलता है, उससे देश में एक मोमेंटम क्रिएट होता है और उस वक्त की जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप रहती है उसको उसका फायदा मिलता है। यहां थोड़ा और आगे की बात है, यहां विपक्ष जिस तरह से उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, इसके पहले कभी भी इस तरह के हालात नहीं बने कि कोई प्रधानमंत्री को पूछा जा रहा हो, अच्छा ठीक है भाई, तुमने किसके कहने पे कह दिया, उससे तुम डर गए क्या, सरेंडर कर गए क्या, अच्छा देखो ये मोदी डरे हुए पर्दे के पीछे से झांक रहे हैं ऐसे। तो समय बदला है, तो क्या ये स्प्रिंग की तरह ज्यादा तेज धक्का देगा, यानी रिएक्शन इसका बहुत तगड़ा होगा, या जो वेट डाल रहा है विपक्ष उसकी वजह से ये लाभ का हिस्सा थोड़ा कम होगा, ये भी बिहार चुनाव तय करेगा। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि बिहार की धरती, और जिसको हम बार बार कहते हैं कि ऐसी जगहों से जहां सेना में लोग जाते हैं तो उन जगहों पर भी, और बिहार से भी बहुत से लोग सेना में होते हैं, उन जगहों पर इसका रिएक्शन होता है। पूरे देश में लोगों को बहुत साफ साफ दिखा कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं कर पाती थी, हम आयरन डोम देखकर चमत्कृत होते थे, हम दुनिया की दूसरी मिसाइलें देखकर, वो रामायण महाभारत में टीवी पर देखते थे कि 2 तीर आए ऐसे टकरा गए ब्रह्मास्त्र जैसे। ये हमने पिछले 3 दिनों में, मतलब 3 दिन की जो 3 रातें थी उसमें हमने देखा, तो हमें इतनी आश्वस्ति मिली। फिर हमें यह भी दिख रहा है कि इस बार क्या है, शहबाज शरीफ रो रहा है, 2:30 बजे हमको हमारे असीम मुनीर ने फोन किया, अमेरिका बता रहा है, रशिया बता रहा है, दुनिया की एजेंसीज बता रही हैं, तो सैटेलाइट इमेजरी के साथ है, तो मिट्टी में मिला दिया। ये एक जिसको कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, जो विपक्ष की तरफ से है वो आरोप प्रत्यारोप है, तो उसका कितना असर होगा ये देखना होगा। लेकिन ये इसी तरीके से उठेगा चुनाव में, निश्चित तौर पर, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है सर, अब ये जो जहां आज प्रधानमंत्री कार्यक्रम कर रहे थे उसके बारे में आपको हम थोड़ा बता दें। जो एक लंबा पुल जो है उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ने किया है बेगूसराय में, गंगा नदी पर सिमरिया और ओंटा के बीच 6 लेन केबल ब्रिज ये बनाया गया है, और एशिया का दूसरा ऐसा लंबा ब्रिज है।
1 किलोमीटर 800 मीटर लंबा, 1.8 किलोमीटर लंबा ये पुल है। वहाँ पर एक रिवर फ्रंट जो है वो भी बनाया गया है। इसके पीछे है मगध की कैलकुलेशन। मगध रीजन एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसकी वजह यह है कि जैसे मुंगेर की बात करें तो कुल सीटें 3, एनडीए को 2, महागठबंधन को 1। बेगूसराय की 7 सीटों में से एनडीए को 2 मिली, महागठबंधन को 4 मिली। खगड़िया में महागठबंधन को 2 सीट, एनडीए को 2 सीट। ऐसे ही जमुई, शेखपुरा, लखीसराय 26 सीटों में कुल मगध की 6 सीटें केवल एनडीए के पास थी, बाकी सीटें महागठबंधन के पास थीं। और इस पुल के बनने से हम कुछ रिएक्शंस में देख रहा था, वहां लोगों में कुछ पढ़ रहा था, जब हैरानी भी होती है। उन्होंने कहा कि बालू जैसे अगर मेरे यहां पर 2000 रुपए का है तो बगल वाले जिले में 1000 रुपए का है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस पुल के ना होने से उसको बहुत लंबा घूम के आना पड़ता है। ट्रक ढुलाई के चार्जेस जो हैं वो बढ़ जाते थे। तो खास तौर पर बेगूसराय बेल्ट में सामान सस्ता हो जाएगा सीधा सीधा इस पुल के बनने से, तो फायदा भी मिलेगा किसी को। ये सब जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा ही नेचुरली, और बहुत लंबे समय से ये बात चल रही थी। पॉलिटिकल उसका एंगल हो सकता है क्योंकि मगध में बीजेपी और एनडीए को बहुत फ़ायदा नहीं हुआ था, और जो सीट मिली वो एनडीए को ही मिली है। जीतन राम मांझी को मिली है 6 में से 3 सीटें। ये जो 6 सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं, इसलिए आज जीतन राम मांझी भी वहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं, और चिराग भी हैं क्योंकि जमुई और वो सारा इलाका आता है। कितना करते हैं, लेकिन वो इलेक्शन से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण था पूरा का पूरा रीजन जिसमें ये पुल बना है 6 लेन का, और उससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, चीज़ों का आना जाना भी बहुत होगा। जैसे हाजीपुर के पुल का भी मैं एक ज़माने में देखता था कि उससे पूरा का पूरा मूवमेंट में वहाँ फ़र्क पड़ा। इसी तरह से ये वाला जो इलाका है बोध गया से यहाँ तक का मोकामा और ये सारा पूरा इलाका इसमें आ रहा है, उससे फ़ायदा होना चाहिए। और नतीजतन ये भी होगा कि कुछ तो सीटें बढ़ जाए। हालांकि ये इलाका मतलब एनडीए का इलाका नहीं है, महागठबंधन का गढ़ है ये, और ये जोड़ेगा मगध को मिथिला से। मिथिला में आप देखें तो यहां पर एनडीए को बढ़त है, 82 सीटों में से 48 पर एनडीए आगे है, और महागठबंधन 33 सीटों पर मिथिला तो वो जीता था पूरा इलाका उनका जी। इस पुल के पैरेलल एक पुल है ऑलरेडी 1959 का बना हुआ, और इतना पुराना पुल था। एक इतना बड़ा रीजन जो है गंगा नदी के उस पार है, वो पुल इतना पुराना होने की वजह से 10 साल पहले उस पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। तब से इसकी डिमांड हो रही थी, और आज प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये इसका शिलान्यास भी मैंने किया था और उद्घाटन भी मैं करूं। इसलिए चुनाव में भी इसकी डिमांड बहुत चल रहा था, मैं गया था वहां पर, तब भी इसकी चर्चा काफी हो रही थी जी, कि हम केवल शिलान्यास नहीं करते, उद्घाटन भी करते हैं। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 10-11 साल में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के जो काम जो पेंडिंग थे वो लगभग काफ़ी पूरे हुए हैं। कई काम तो ऐसे हुए जो उनके पहले की सरकारों में शिलान्यास हुआ और उसके बाद फिर उद्घाटन मोदी जी ने किया। मतलब वो मामला आगे बढ़ा नहीं तमाम कारणों से, और फिर आगे बढ़ा। तो इसका श्रेय तो नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए कि उनके कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर के हों, बिहार के हों, जो आधे अधूरे थे वो पूरे हुए, और नए जो शुरू हुए वो भी काफ़ी गति से पूरे हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, अभी गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो तेज़ी से काम, ये गति तो बढ़ी है इसमें। अब रहा बिहार चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है, देखिए जब जिनको फायदा होगा तो निश्चित रूप से उसका एक सकारात्मक परिणाम होता है, लेकिन अगर सिर्फ विकास के नाम पर वोट लोग देंगे तो जरूर फायदा होगा। अगर वो सामाजिक गोलबंदी और जातीय गोलबंदी और ध्रुवीकरण के नाम पर वोट पड़ेंगे तो उतना आसान नहीं होगा। विकास के नाम पर वोट हो तो मिलना चाहिए इनको, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। अगर जिस सरकार के कार्यकाल में विकास हो उसके नाम पर अगर वोट पड़ता है उसको फायदा मिलना चाहिए। कोई भी सरकार हो, किसी की भी दल की सरकार हो, अगर वो काम करती है, विकास करती है। भाई नीतीश कुमार को तो की तो छवि विकास पूर्व सुशासन बिहार में रही।